हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। भगवान हमको बहुत खुश रखे। तो जैसे कि आप अपने पेज पे देख सकते हैं, रेलवे का पेज खुला हुआ है, सदर्न रेलवे। अब रेलवे बेसिकली आपको पता है कि हमारे देश में काफ़ी सारे भागों में डिवाइड है, सदर्न में, ईस्टर्न में, नॉर्दर्न में। तो उसके अलावा भी क्या है कि रेलवे चलती तो पूरे ही देश के अंदर है, ठीक है। अब रेलवे सदन हो या कोई भी हो, रेलवे तो रेलवे है, सरकारी है, आपको भी पता है। तो इसके अंदर ईटीए, एसटीए, इन सब चीज़ों की जॉब निकली हुई है और आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर आपको कोई बहुत ख़ास पढ़ाई की ज़रूरत नहीं रहने वाली है और आप इसको जॉइन कर सकते हैं डायरेक्टली। थोड़ा बहुत आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आप इसे किस तरीके से जा सकते हैं। मैं आपको 2 से 3 तरीके की भर्तियां दिखाऊंगा, आपको नोटिफिकेशन पे ले चलूँगा। ये हमारे माननीय अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को देख रहे हैं। तो सदर्न रेलवे की तरफ से ये कुछ भर्तियां निकाली गई हैं जो कि डायरेक्टली आरआरबी के अंडर आती है और हम इसे देखेंगे आगे अपने नोटिफिकेशन के अंदर। मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन के अंदर सीधा ही, डायरेक्टली, कोई फालतू बात नहीं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं, और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ वो आप अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि एंगेजमेंट ऑफ जेआर मतलब जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की रहने वाली है। अब आप इसे पूरा थोड़ा सा पढ़ लेना, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसके अंदर आप जब नीचे आओगे तो आप देखोगे कि 19/11/23 के हिसाब से आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो एंगेजमेंट चल रही है वो 19/11/23 तक की भर्ती रहने वाली है, ठीक है। वैकेंसी आपकी 35 रहने वाली है। एप्लीकेंट्स आर ओपन मार्केट, मतलब बाहर से ऐसे ही बुलाए जा रहे हैं, ओपन मार्केट से, बिना किसी टेस्ट के और बिना किसी उस चीज़ के। टू वर्क इन द कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ओपन लाइन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिग्नल टेली कम्युनिकेशन। तो सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए तो 19 टोटल आ रही है और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या जेटीए ड्राइंग्स के लिए आ रही है 10, एसेंट्री ड्राइंग और जेटीए के लिए आ रही है 6, तो टोटल हो गई 35। इसके अंदर से आप देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल होते हो, तो उतनी आपको आपके सामने निकल के आ जाएगी। अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप समझ लो कि जो भी इसमें लिखा हुआ है वही आपके लिए रहने वाली है। जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए रहने वाली 4 ईयर बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम। तो सिविल इंजीनियरिंग होनी आपके लिए ज़रूरी है, या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, तो ये आपके पास होनी ज़रूरी है। कैटेगरी ऑफ पोस्ट या फिर लेवल 6 की जो पोस्ट होती है उसकी बात करेंगे तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट है, जो कि 4 ईयर बैचलर डिग्री रहने वाली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किसी के अंदर भी, और इधर से 3 ईयर डिप्लोमा रहने वाला मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। तो आगे अगर हम बात कर लें जूनियर टेक्निकल एसोसिएट एसेंट्री ड्राइंग या कंस्ट्रक्शन के अंदर, तो 4 ईयर बैचलर डिग्री रहने वाली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर 3 ईयर का आपको डिप्लोमा चाहिए, और ये सब आपके सामने है। अब आपके पास जनरल कैंडिडेट को पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो चाहिए 60% के आसपास। तो आप समझ लो कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया आपका 60% ही रहने वाला है। बाकी कैंडिडेट के लिए 5 और 10% की रिलैक्सेशन है। एज की अगर हम बात करें तो 18 से 33 रहने वाला है नॉर्मल, मतलब अगर हम बात करेंगे तो 33 साल मैक्सिमम आ रहा है। बाकी एज रिलैक्सेशन सब लोगों के लिए अलग अलग रहने वाला, अलग अलग कैटेगरी के लिए। अब अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो आपके पास जो फीस भरनी है आपने वो 500 रुपये भरनी है, वो 500 रुपये भरनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। लेकिन इसके अलावा कोई और कैंडिडेट है ओबीसी, एससी, एसटी का, तो वो 250 रुपये में भी काम कर सकते हैं। पेमेंट जो भी होगी वो इस एड्रेस पे जाएंगी, सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल, चीफ पर्सनल ऑफिसर, जो कि रहने वाला है साउथ रेलवे सिकंदराबाद में। अब इधर आ जाते हैं हम आगे आगे हम चलते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जिनकी की तनख्वाह 50,000 से कम है, उनको फिर उसका सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा वीकर सेक्शन का, वो फिर जाएंगे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप समझ लो कि आप क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, आपके 55-60 मार्क्स रहने वाले हैं, जो भी आपकी डिवीज़न रहने वाली है। तो
आपके पास क्वालिफ़िकेशन के 55 मार्क्स गिनेंगे, एक्सपीरियंस के 30 मार्क्स गिने जाएंगे और आपकी पर्सनालिटी या इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा 10 आपके सीधा 10 से 15 मार्क्स उसके अंदर। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको मैं बता चुका हूँ जो कि 50 मार्क्स की होने वाली है, उसके अलावा ये हो जाएगा। एक्सपीरियंस के अंदर आपने कितना एक्सपीरियंस करा हुआ है तो ये डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। मान लो आप एक्सपीरियंस ही लेके आते हो कहीं से तो उसके भी आपको 5, 10, 15 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरीके का टेस्ट नहीं है, ये आपने जो काम करा हुआ ऑलरेडी ये उसके ऊपर डिपेंड है सारा का सारा, ठीक है। कितनी नॉलेज है आपके पास, ये सारी चीज़ें आपके मार्क्स को ही बताएंगी। अब हम समझ लेते हैं इसकी लेवल के हिसाब से। जो आपको मैंने ऊपर लेवल दिखाए हैं उसमें तनख्वाहें 25,000 से शुरू हो रही है, 30,000 तक जा रही है। द एंगेजमेंट ऑफ जूनियर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वुड बी अप टू 19/11/23 और टिल रेगुलर सिलेक्टेड आरआरबी कैंडिडेट आर अवेलेबल और ऑल टिल करेंसी ऑफ स्कीम एग्जिस्ट, ठीक है। जब तक इनकी स्कीम चलती रहेगी या जब तक और आरआरबी के नहीं आ जाते तब तक आप इसमें काम कर सकते हैं, हम समझ लेना। द सर्विस रेंडर्ड एज जूनियर JTA और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इज a stop gap arrangement and will not create any prospective right for consideration for the period of service in case of regular selection through RRB। ये हो जाएगा, आप ये समझ लो, ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब हम एक और रेलवे की उसके ऊपर चलते हैं। आपको पता है मोटा मोटा कि रेलवे ने कह रखा है कि भैया मैं किसी भी तरीके का भत्ता वगैरह नहीं देना, मैंने बिना उसके जो भी आप ट्रेनिंग पे या नौकरी पे लगेंगे उसी समय से आपके भत्ते शुरू होंगे। ये सब बातें वही लिखी हुई हैं। तो ये आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से। वो आपको एड्रेस मैंने जो ऊपर बताया था उसमें आपने जाना है और वहीं पे भेजना है ये फॉर्म सारा, ठीक है। तो कुछ भी ओरिजिनल नहीं भेजना, उसकी सबकी फ़ोटोकॉपी लगा के भेजनी है। और ये सारा फॉर्म आप इस तरीके से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो ये तो होगी JTA की। अब हम चलते हैं, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ जो कि इस समय निकली हुई है। तो JTA के अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। अब आप देख लो यहाँ पे एक और निकली हुई है जॉब जो कि सदर्न रेलवे से ही है, सीनियर टेक्निकल एसोसिएट STA के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरी डेट रहने वाली 30/6 और इसके अंदर हम बात करेंगे तो STA की जो निकली हुई जॉब वो टोटल आप देख सकते हैं 15 निकली हुई है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ चाहिए इस 4 ईयर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, ठीक है। और वैलिड गेट स्कोर चाहिए उनको लास्ट 3 ईयर का। तो आपके पास अगर गेट स्कोर है और इस तरीके की डिग्री है तो ही आप एलिजिबल होगे, पहले आप इस बात को समझ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। गेट स्कोर आपको चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए 60% चाहिए आमतौर पे, ठीक है। एज लिमिट उन लोगों ने बता दी है 20 से 23, तो आप समझ लो 20 से 33 के अगर आप 20 में हो तो ही आप ये काम कर पाओगे। तो एज लिमिट का समझ लो सिस्टम। और अगर आप किसी और जाति से हो, SC ST से, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसके अंदर। रिजर्वेशन वाले को आगे चलते हैं हम। द कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, गेट स्कोर विल बी बेसिस सिलेक्शन। अगर आपके गेट में स्कोर अच्छे हैं तो ही आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, आप समझ लो। गेट के मार्क्स ही बेसिकली पूरा का पूरा दारोमदार संभालेंगे और वो ही करवाएंगे आपकी आगे आने वाली जॉब की बातचीत। तो आगे हम चलते हैं, इसे देखते हैं। पेमेंट ऑफ फीस 500 रुपये रहने वाली है, सेंट्रल बैंक के अंदर जमा होनी है। PDF फॉर्मेट में 1 MB की साइज़ की आपको रिसिप्ट निकाल के दे दी जाएगी। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट। अच्छा जी, अब ये जनरल के अंदर है और अगर आप SC ST हैं और वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं रेम्यूनरेशन की तरफ। रेम्यूनरेशन में आप समझ लो STA 7 लेवल और XYZ क्लास आ रही है, तो आप देख सकते हैं 32,000, 34,000 और 37,000। तो सैलरी तो आपकी बहुत शानदार रहने वाली है, सैलरी में कोई कमी नहीं है, सैलरी आपकी अच्छी रहने वाली है। बस समझना ये होगा कि आप गेट स्कोर में क्या मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। डेली अलाउंस कैंडिडेट विल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल बी पेड डेली अलाउंस व्हेन और मोर और टोर। और अगर आप 12 घंटे ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको अलग से उसके पैसे भी मिलेंगे। लीव एंटाइटलमेंट हो जाएगा, जर्नी ड्यूरेशन, मेडिकल फिटनेस आपको पता है जो कि होने वाला है,
24 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। आपकी ट्रेनिंग भी लगेगी। एलिजिबिलिटी आपको बता दी है। अप्लाई कैसे करना है ये आपको पता है। ये जो आपके सामने वेबसाइट नज़र आ रही है सीनियर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो रेलवे की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको इसे क्लिक कर लेना है। इसका मैं आपको लिंक डाल दूँगा। यहाँ से जाके आप सारी की सारी इसके अंदर क्लिक कर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ और सॉफ्ट कॉपी ही भेजनी है आपको। मैंने बता चुका हूँ कि यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं भेजना। लास्ट डेट इसकी 30/6 है, तो ध्यान रखें 30/6 आने वाली है। अपना जो भी कागजी कार्रवाई है पूरी करें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है तो बहुत शानदार इन लोगों ने आपको ये हेल्प डेस्क दे दी है। यहाँ पे आप बात करके जो भी आपको समझनी है बातचीत कर सकते हैं, सिर्फ वर्किंग डे में 10 से 6 बजे तक। ऐसा नहीं कि संडे को लगा दें तो काम आपका नहीं बनेगा। तो ये तो होगी बहुत सारी जानकारी जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। टर्मिनेशन वगैरह आपको पता है कि 30 दिन का नोटिस देके वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो बहुत शानदार मौका रहने वाला आपका आरआरबी के अंदर। तो इसे जाने मत दें और ज़रूर इसे अप्लाई करें। दोनों तरीके की मैंने आपको जॉब दिखा दी है, मैं दोनों के ही लिंक लगा दूंगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।